गणपति पूजन के पश्चात महाराज श्री ने महान्यास एवं लघुन्यास की विधि शास्त्रीय रीति से पूर्ण की। न्यास शब्द का अर्थ होता है रखना अथवा स्थापित करना। विविध मंत्रों के उच्चार के साथ विविध देवताओं को शरीर के विविध अंगों में स्थापित करने की प्रक्रिया को न्यास कहते हैं। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात शिव स्वरूप बनकर शिव की उपासना करनी चाहिए। प्रभु महाराज ने भी स्वयं कहा है, राम होउनि राम गारे, रामासी शरण रिघारे। इस महोत्सव के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से लगभग 100 वैदिक विद्वान विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं। इन आमंत्रित विद्वानों के अतिरिक्त माणिकनगर में चल रही श्री माणिक प्रभु वेद पाठशाला के अध्यापक एवं विद्यार्थी भी इस महापूजा में सम्मिलित हुए हैं। इस वेद पाठशाला में करीब 100 विद्यार्थी ऋग्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद की शिक्षा ले रहे हैं। प्राचीन गुरुकुल पद्धति से 5 निष्णात अध्यापक इन विद्यार्थियों को वेदों की शिक्षा दे रहे हैं। प्राचीन वैदिक संस्कृति के संरक्षण एवं संगोपन का महत् कार्य आज श्री माणिक प्रभु संस्थान में चल रहा है। प्रभु की दिव्य समाधि के निजरूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा, हे यमुना, हे गोदावरी, तुम सब इस कलश में एकत्रित हो जाओ ताकि मैं समस्त तीर्थों के पवित्र जल से प्रभु का अभिषेक कर सकूं। शैवों के शिवलिंग तुम्ही, वैष्णव के शालिग्राम, शाक्तों के श्री चक्र, सूर्य सौरों के पूजा धाम, गाणापत्यों के हित गणपति के विग्रह अभिराम, प्रभु समाधि के शिलाखंड लो शत शत कोटि प्रणाम। निज पंच प्राण एकत्रित कर तुम पंचामृत अभिषेक करो। मैं रुद्र पाठ करता जाऊं, तुम पय दधि मधु का लेप करो। दूध, दही, घृत, मधु एवं विविध फलों के रस के अभिषेक से प्रभु समाधि का पंचामृत स्नान संपन्न हुआ। प्रभु मंदिर के परिसर में इस समय हजारों भक्तजन एकत्रित होकर इस महापूजा के आनंद को द्विगुणित कर रहे हैं। परिसर के बाहर सहस्रावधि भक्तजन इस अवसर पर लगे हुए मेले में सम्मिलित होकर अपने आनंद का उन्मुक्त प्रदर्शन कर सकल मत प्रभु नांदे जिकड़े तिकड़े इस उक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं।
निखिल निज निधान भूत नित्य निर्मल प्रभु की समाधि को गंगादि पवित्र नदियों के जल में केशर कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्य मिलाकर महाभिषेक स्नान स्वयं महाराज श्री ने समर्पित किया। गंगा का जल स्वयं पवित्रता की पराकाष्ठा है, परंतु प्रभु की दिव्य समाधि के स्पर्श से गंगा की पवित्रता और अधिक वृद्धिंगत हो रही है। जो स्वयं गंध और दुर्गंध की परिकल्पनाओं से सर्वथा अतीत है तथा जिसकी अपनी गंध सृष्टि के अणुरेणु में व्याप्त है, उस प्रभु को विविध सुगंधी द्रव्यों से अलंकृत करने का प्रयास भक्तगण कर रहे हैं। प्रभु समाधि को चंदन अष्टगंधादि द्रव्यों से अलंकृत कर कमल, गुलाब, केवड़ा, चंपा, चमेली, मालती इत्यादि विविध पुष्प अर्पित किए गए। महाराज श्री ने तुलसी दल एवं बिल्व पत्र चढ़ाकर महावस्त्र से समाधि को आच्छादित किया। कौपीन से काशाय तक की यात्रा परिपूर्ण करने वाले प्रभु महाराज ने कल्याणी में अपने बाल्यकाल में अपने मामा के उपरोध को सुनकर शरीर पर की धोती तक उतार फेंकी थी और जगत कल्याण के लिए केवल एक कौपीन पर ग्रह त्याग किया था। उसी प्रभु को आज उसके हजारों भक्तगण भांति-भांति के महावस्त्रों से अलंकृत करने पर तुले हुए हैं। कुणिहार तुरा मौक्तिक गजरा रत्न कटक मुगुट श्री घालू चला। प्रातः काल से इस मध्यरात्रि की वेला तक भांति-भांति के पुष्पों की हजारों मालाएं भक्तों ने अर्पित की हैं। उन पुष्पमालाओं से प्रभु समाधि का अलंकार किया जा रहा है। पारमार्थिक, प्रातिभासिक और व्यावहारिक सत्ता से जगत को अलंकृत करने वाला प्रभु आज भक्तों के आग्रह पर स्वयं अलंकृत होकर मनोहर तो माणिक शोभला व्यापुनी दशांगुली जो उड़ला इन पंक्तियों को स्वयं सार्थ कर रहा है। मिट्टी और सुवर्ण में, कंकर और रत्न में एक ही परब्रह्म वस्तु को देखने वाला प्रभु आज भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सुवर्ण की, रत्नों की और मोतियों की मालाएं धारण कर रहा है। हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज और नीलम इत्यादि अनेक रत्न आज एक माणिक की सेवा में जुड़ गए हैं। तभी तो मार्तंड प्रभु ने कहा है, नाटकी जसा बहुवेश नटुनि करी छंदा जगदीश ही नटतो भक्तांचा आनंदा। अन्न बनकर जगत का पोषण करने वाले प्रभु को षड्रस युक्त भक्ष्य भोज्यादि महानैवेद्य समर्पित किया गया, परंतु मधुकरी भिक्षा मांगकर लाए गए भिक्षान्न का नैवेद्य ही प्रभु को प्रियतम है।